हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जहां पर आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, आइए देखिए। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 उसका क्या नाम है आपके पास, एपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एपी हम चैप्टर शुरू करने से पहले पढ़ते हैं कि एपी होता क्या है। जो हमारे बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं पता होता, वो चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन उनको एपी के बारे में पता होता है कि एपी किसे कहते हैं, एपी होता क्या है। तो एपी क्या होता है, एपी आपके पास एक ऐसा नंबर्स का कलेक्शन होता है या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, जिसके अंदर आप कोई एक कांस्टेंट नंबर लेते हो, फिक्स नंबर लेते हो, उसके अंदर कोई नंबर ऐड किया, अगला आ गया, उसके अंदर वही फिक्स नंबर ऐड किया, उससे अगला आ गया, उसके अंदर क्या हमने उससे फिक्स नंबर ऐड किया, उससे अगला नंबर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, एपी इज अ, क्या होगा, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, a list of numbers in which a fixed term, in which a fixed number is added to the preceding number. आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा, यानी नंबर्स की लिस्ट होंगी, ठीक है। क्या होगा, लिस्ट ऑफ नंबर, जिसके अंदर आप क्या करोगे, एक फिक्स नंबर ऐड करोगे। क्या करोगे आप, इन विच अ फिक्स नंबर इज एडेड। हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं किसके अंदर, प्रीसीडिंग नंबर के अंदर। प्रीसीडिंग नंबर के अंदर क्या करेंगे, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। केवल हम फर्स्ट नंबर को छोड़कर बाकी सेम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर में ऐड करेंगे। जैसे देखो, आपके पास आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो हमारा पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल के अंदर वो जो उसके स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स होते हैं, वो ऐसे क्या बनाते हैं, आप एपी बनाते हैं। पहले ज्यादा हो गए, फिर कम हो, फिर कम, फिर हो, तो क्या हो जाता है, वो लाइन में चले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारी स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, या फिर आप उसको बोल दो लैडर होती है, जो काठ वाली सीढ़ी होती है, लैडर होती है, उसमें हमारे क्या होते हैं, पायदन जो ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ऐसे हो गया, ये इस तरह से कुछ ऐसे हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी लेंथ कुछ हो रहा है, इसकी लेंथ कुछ हो रहा है, इसकी लेंथ कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपके पास ये डिफरेंस क्या रहेगा, सभी में ये डिफरेंस सेम रहेगा। तो ये भी क्या बनाएगा, एपी। तो आइए देखते हैं एपी क्या होता है। हम इसको, हमने इसको डेफिनेशन यानी पढ़ लिया, लेकिन हम पढ़ते हैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। तो हमारे पास एपी क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ नंबर होगा, जिसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा। किसके अंदर, प्रीसीडिंग नंबर के अंदर एक नंबर ऐड कर दिया हमने, अगला नंबर आ गया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक नंबर ऐड कर दिया, उससे अगला नंबर आ गया। एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, कि जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, विदाउट एडिंग एनी फिक्स नंबर इनटू द प्रीसीडिंग। तो विदाउट हम किसी नंबर ऐड किए क्या होगा, हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसमें, लेकिन फर्स्ट नंबर में ऐड करेंगे हम, उसके बाद सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर बाद थर्ड नंबर ऐड करेंगे। जैसे देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 3 5, सॉरी 2 3 4 6 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पर कितना ऐड किया है, +1। 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 यहाँ पर भी कितना ऐड किया मैंने, +1। यहाँ पर कितना ऐड किया मैंने, +1। तो देखो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट नंबर है, इसका मैंने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, क्या आया 3। तो प्रीसीडिंग नंबर है, मैंने क्या किया, 1 ऐड किया तो 3 आया है। 3 का क्या है, 4 सक्सीडिंग नंबर है। इसके अंदर इसके पीछे कौन सा प्रीसीडिंग 3 है, फिर मैंने क्या ऐड किया, प्लस का 1 ऐड किया, 5 आया, 4 आया। 4 के अंदर +1 ऐड किया, कितना 5 आया। 5 के अंदर +1 किया, कितना है, 6 आया। 6 के अंदर +1 कितना है, हमने कितना है, 7 है। 7 में +1 किया, कितना है, 8 आया। तो यहाँ पर देखा हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। हमारे पास ये नंबर्स की लिस्ट है, या कलेक्शन ऑफ नंबर है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एक नंबर ऐड किया है। ये क्या होगा, 1 1 1। ये क्या हमारा फिक्स नंबर, ये क्या हमारा फिक्स नंबर है ये, ठीक है। ये अपने क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया है, तो हमें क्या मिला है, कोई भी एक आगे नंबर मिलता गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपी। एपी क्या होता है, देखो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर,
जिसके हमने कहीं हमने कोई फिक्स नंबर ऐड किया है तो हमें क्या मिलता है, एक आगे नंबर मिलता जाता है। तो जो नंबर्स की लिस्ट होती है हमारे पास, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स, TERM। सो जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स, नंबर्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स। क्या बोलेंगे इसको, नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म्स। एंड फिक्स नंबर इज कॉल्ड, देखो वैसे अगर देखें हमारे पास 2 3 का डिफरेंस कितना है 1, 3 4 का डिफरेंस कितना है 1, 4 5 का डिफरेंस 1, 6 5 का डिफरेंस 1, 7 6 का 1 डिफरेंस 1, 8 7 का डिफरेंस 1। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना आया है, 1 आया है। तो ये सभी में क्या है, एक जैसा है, कॉमन है। तो क्या बोलेंगे, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। यानी हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा जिसमें हम फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें एक सक्सीडिंग नंबर मिलेगा, तो वो हमारा एपी बनाएगा। एपी बनाएगा तो जिसमें हमारे नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम टर्म्स बोलते हैं। कि जो नंबर्स होंगे क्या बोलेंगे, नंबर्स को टर्म्स बोलेंगे। और जो हमारे पास फिक्स नंबर आएगा, जो डिफरेंस है, वो क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास कितने नंबर है, 7। या फिर हमारे पास कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवंथ टर्म। क्या होगा ये, सेवंथ टर्म होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। और हमारे पास जो फिक्स नंबर होगी क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म। ठीक है। तो हमारे पास टर्म्स आ गया और क्या हो गया, फिक्स कॉमन कॉमन डिफरेंस हो गया। तो हमारे पास जो एपी होते हैं, एपी में क्या होता है, टर्म्स होते हैं और कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखो आपके पास यहाँ पर टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, फिक्स्ड भी हो सकती हैं और नॉट फिक्स्ड भी हो सकती हैं। ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड हैं तो क्या बोलेंगे उसको, फाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। तो आपके पास एपी है जो दो प्रकार से होती है, एक तो आपके पास फाइनाइट और एक क्या होता है, इनफाइनाइट। ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ टर्म्स पर। अगर आपके पास क्या है, फिक्स्ड या फिर डिफाइन है, क्या है आपके पास, टर्म्स डिफाइन आपके पास। अगर आपको क्या करके है, टर्म्स को डिफाइन करके है तो क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट। अगर टर्म्स क्या है, नॉट डिफाइन, कि आपके पास अनगिनत क्या है, पद हैं, टर्म्स को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं हिंदी में। अगर आपके पास इन इन इनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड टर्म्स हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर आपके पास टर्म्स डिफाइंड है तो क्या होगा, फाइनाइट एपी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म क्या होगा 2। तो हम यहाँ पर टर्म्स को डिनोट करते हैं ए से। किससे करते हैं, ए से। A1 फर्स्ट टर्म, ठीक है, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। तो अगर हमारे पास ऐसे चलते गई, लास्ट में हमारे पास आया AN, तो ये क्या होगा, ये nth टर्म। क्या होगा हमारे पास, nth टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये nth टर्म हो जाएगा। ठीक है। और जो इनके बीच का गैप है ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। किसको करते हैं, डी से। डी मीन्स डिफरेंस, और जो हमारा कॉमन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी। और A1 कितना होगा, फर्स्ट टर्म। A2 कितना होगा, सेकेंड टर्म। अगर हमने A1 में डी ऐड कर दिया तो क्या आएगा, A2। A1 हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। A1 में अगर हम डी ऐड कर दिया क्या आ जाएगा, A2। अगर हमने A1 में 2D ऐड कर दिया, एक डी ए वाला एक डी वाला, कितना ऐड कर दी, 2D, कितना हो जाएगा, A3। अगर हमने A1 में 3D ऐड कर दिया क्या हो जाएगा, 4D। अब देखो A1 A1 A1, हम A1 को A भी लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A। कि हमारे पास जो A1 फर्स्ट टर्म होगा वो क्या आएगा, A के इक्वल आएगा। ठीक है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो देखो हमने सेकंड टर्म कब निकाला, जब फर्स्ट टर्म में एक डिफरेंस ऐड किया। थर्ड कब निकाला, जब हमने ए फर्स्ट में क्या किया, 2D ऐड किया, 2 डिफरेंस ऐड किया। A4 कब निकाला, जब हमने फर्स्ट टर्म में कितना डिफरेंस ऐड किया, 3 डिफरेंस ऐड किया। तो इसी प्रकार से
अगर हम A1 में हम n-1 डिफरेंस ऐड कर दें, कितना कर दें, n-1 डिफरेंस, तो क्या होगा हमारे पास an के इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1d, यहाँ पर A1 हमारे पास सभी में सेम है, A सभी में, A3 क्या है 2d है, A4 में 3d, तो an में कितना होगा n-1d, उससे एक कम इनटू डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया बच्चों कि हमारे पास जो A2 है वो सेकंड टर्म होगा A प्लस डी या A1 प्लस डी, हम इसको ये लिख सकते हैं। A3 क्या होगा A प्लस 2d, A4 क्या आएगा A प्लस 3d, और n क्या आएगा A प्लस n-1 इंटू डी। n क्या होता है nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, तो क्या बोलते हैं इसको, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे हो तो गया ये बिल्कुल, थोड़ा आपको नजर मतलब समझने में काफी दिक्कत होगी, लेकिन आप इसका वैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। तो देखो हमारे पास हमने यहाँ पर देखा कि A1 क्या है A के इक्वल है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, हमने उसको A ही मानते हैं। A2 क्या आएगा A प्लस डी, A3 क्या आएगा A प्लस 2d, सिमिलरली A क्या होगा n-1 इंटू डी, तो an क्या है आपके पास A प्लस n-1 इंटू डी, और an को क्या बोलते हैं हम लास्ट टर्म, क्या बोलेंगे लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो फाइनाइट, तो हमारे के पास क्या होगा फाइनाइट एपी होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं इनफाइनाइट, तो क्या होगा ये इनफाइनाइट एपी होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और डी क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। हमने पढ़ा एन के बारे में। तो हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर एपी कब बनाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे पास एपी कब बनेगा, अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर हो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस या डी क्या हो सेम हो, तो क्या बनाएगा वो एपी बनाएगा। ठीक है, अगर आपके पास डी सेम नहीं है तो क्या बनाएगा ये एपी नहीं बनाएगा। जैसे मैं लिखा इधर 1 2 4 5 6 8, यहाँ पर डिफरेंस 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो देखो हमारे पास डिफरेंस वो सेम नहीं है तो क्या बनाएगा ये एपी आपका नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास डिफरेंस या फिक्स नंबर सेम नहीं है, नंबर क्या है अलग अलग होते जा रहे हैं 1 2 1 2 1 2, तो हमारे पास क्या नहीं बनाएगा ये एपी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट 5.1 में पढ़ेंगे कि हमारे पास ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है, तो हमारा एपी कब बनाएगा जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम होता है या इक्वल होता है। ठीक है, हमने पढ़ा आगे एन के बारे में। एन क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको n निकालना 30 तो क्या आएगा ए प्लस n-1 यानी 30-1 29d, तो A30 कितना होगा A प्लस 29d। तो ऐसे आप हजारों टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, आगे हम करेंगे सम के बारे में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn। Sn क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, क्या होता है ये सम ऑफ n टर्म्स, कि अगर आपके पास n टर्म्स हैं उनके सम को कैसे लिखते हैं, तो Sn क्या होगा आपके पास n डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पर आपके पास a क्या है फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, और d क्या है d आपका कॉमन डिफरेंस है। d क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस, तो आपका ऐसा आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो आपके पास ये क्या आएगा ऐसा आएगा। इसको एक और फॉर्मूला है लिखने का, अगर आपके पास यहाँ पर डी ना दिया हो और सिर्फ ए एन दे रखा हो तो कैसे लिखते हैं, देखो दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। हमने यहाँ पर 2a को लिखा a प्लस ए, क्या लिख दिया मैंने a प्लस ए और प्लस n-1 इंटू डी लिख दिया। अब देखो a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है हमारे पास ये क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है ये an के इक्वल होता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 a प्लस ए एन, और ए एन को क्या बोलते हैं nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं इसको nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। तो क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस ए एन, क्या देखा आपको a प्लस ए एन के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालेंगे, आपके पास n टर्म्स दे रखे उनका सम निकालना, तो क्या करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी,
अगर आपको nth टर्म या लास्ट टर्म दे रखी है और d नहीं दे रखा तो क्या निकालेंगे, n/2a प्लस an से निकालेंगे। ठीक है, समझिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप उसको देखोगे यहाँ पर, अगर आपको ए एन निकालना है तो उसको कैसे निकालते हैं, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये फॉर्मूला बहुत ही कम बच्चे पढ़ पाते हैं, वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अगर आपको निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, तो आप क्या करोगे, एस थ्री माइनस एस टू। ए थ्री निकालना आपको, सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स, यानी जैसे आपके पास ये टर्म्स दे रखे हैं तो आपने इन तीनों का सम कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया आपने, यहाँ से इन दोनों का सम कर दिया, तो तीनों का सम माइनस में दोनों का सम, तो क्या आएगा आपके पास, थर्ड टर्म आएगा, तो क्या होगा, थर्ड टर्म। ठीक है, आप इससे सिर्फ एक्सरसाइज में क्या, जो स्कॉलरशिप वगैरह के एग्जाम होते हैं ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एन इक्वल टू एस एन माइनस वन के इक्वल लिखोगे। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं कि अगर आपके पास पूछ रहा है कोई सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो यहां पर देखो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर कोई बोले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो कैसे निकालोगे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर कोई बोला आप सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकालो तो कितना आएगा, 10 इंटू टेन प्लस वन, 10 इंटू 11 बाई टू, 5 इंटू 11 कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एन नेचुरल नंबर्स का सम भी निकाल सकते हो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, क्योंकि वो भी क्या बनाएगा, पास ए पी बनाएगा 1 2 3 4 5 6 टू 10। ठीक है, वहाँ पर ए बी है, ए एन भी है, और क्या आपके पास डी भी दे रखा है, तो आप इनमें से कौन सा बोल सकते हो, वही आएगा, एस एन आएगा। ठीक है, एस टेन आएगा। तो हाँ, ये अलग से फॉर्मूला ये भी उसका निकालने का, इसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एपी के बारे में पढ़ा कि हमारे पास एपी में क्या होता है, एपी क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, आपका एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं हम किसी भी एक प्रीसीडिंग नंबर में, तो हमारे पास क्या आता है, अलग नंबर निकल के आता है, उसमें फिक्स नंबर ऐड करें तो क्या आएगा, अलग नंबर आएगा, तो क्या बनाएगा, वो एपी बनाएगा। कब बनाएगा, अगर हमारे पास फिक्स नंबर क्या होगा, सेम होगा, जो हम डिफरेंस लेते हुए क्या लेते हैं, सेम। और फिक्स नंबर क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर होता है तो क्या बोलते हैं हम, टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि ए वन फर्स्ट टर्म होगा, ए सेकंड, ए टू सेकंड टर्म होगा, ए थर्ड टर्म होगा, और ए एन क्या होगा, लास्ट टर्म या फिर एंड टर्म होगा। ठीक है,